हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ मसल मैजिक का एपिसोड नंबर 11 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। जैसे कि थंबनेल देखकर तुम्हें पता चल ही गया होगा, तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में ही हमें एबल और मास देखने के लिए मिलता है और एबल बोल रहा होता है कि तूने रेवन को इतनी इल्ज़ाम से हरा दिया, या तो तू मैजिक यूज़र है या तो फिर नहीं। तो इतने में मास की पड़ जाती है ये सुन के। तो फिर एडमी वो बोलता है कि नहीं, तू उससे ज़्यादा सुपीरियर मैजिक इस्तेमाल करता है, इसलिए तूने उसे आराम से हरा दिया। वो यही बोल रहा होता है कि जिन लोग को मैजिक इस्तेमाल करना नहीं आता या जो कमज़ोर होते हैं वो इस सोसाइटी के अंदर दबा जाते हैं, और मैं ये होने नहीं दूंगा, मैं इस सिस्टम को बदल दूंगा। और फिर एबल बोलता है कि जिन लोगों ने कुछ अचीव भी नहीं किया, कमज़ोर हैं, उन लोगों को भी मैं शेल्टर दूंगा। तो जो मास है वो सोचता है शेल्टर। फिर मास को अपने बचपन की चीज़ याद आने लगती है, जो कि उसने अपने फादर के साथ, मतलब जो एडॉप्टेड फादर है उसके साथ उसने बिताई है और सारी चीज़ें की हैं। फिर मास बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर तू ऐसा ही रहा ना तो तेरे कभी दोस्त नहीं बनेंगे, इस वजह से तू इस तरीके का हो भी चुका है। तभी हमें देखने को मिलता है जो बहुत सारी डॉल्स होती हैं वो मास के ऊपर हमला कर देती हैं। वहीं पे हमें देखने के लिए मिलता है जो अपर फिफ्थ होती है वो आ जाती है और वो देखती है कि दरवाज़ा टूटा हुआ, और फिर वो देखती है कि एबल और मास एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। और हमें देखने के लिए मिलता है जो मास होता है उसने एक डोल को तोड़ दिया होता है जिसके अंदर एसिड होता है। तो फिर मास एक तरीका लगाता है कि जिसका हेड तोड़ा होता है उसको उठाता है, और जैसे बॉलिंग बॉल इस्तेमाल करते हैं ना, इस तरीके से बॉलिंग बॉल इस्तेमाल करके अपने सारे दुश्मनों को, मतलब सारी डोलों को हरा देता बहुत इजीली। फिर जब मासूम सबको तोड़ देता है तो फिर बोलता है, अच्छा अगर मैंने उन लोगों को हरा दिया तो तू भी कमज़ोर जीन्स में आ जाएगा, तो तू तब क्या करेगा? और हाँ, ये मुझे बता, लेमन कहाँ पर है और क्या कर रहा है तू उसके साथ? तो इतने में जो अवेलेबल बोल देता है कि तुझे मैंने क्या बोला था, स्ट्रॉन्ग जो होता है वो वीक से सब कुछ ले लेता है। और तभी हमें देखने के लिए मिलता है 3 बड़ी डॉल्स होती हैं वो, जो कि मास के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाती हैं। और हमें देखने के लिए मिलता है कि मास बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से उन लोगों की बैंड बजा देता है पूरी तरीके से। और फिर से मास यही बोलता है कि ये बता मुझे लेमन है किधर है, वरना तू तो गया। तो फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो मास होता है वो अपने आप को पंच करने लगता है बिना वजह, बहुत ज़्यादा पंच मारने लगता है। तो हमें देखने के लिए मिलता है जो मास होता है वो एबेल के जो पपेट मैजिक है उसके अंदर कैद हो चुका होता है, लेकिन मास बहुत जल्दी तोड़ देता है, बोलता है कि ये सब क्या था। फिर हमें दूसरी तरफ देखने के लिए मिलता है कि वो एक तरफ से फिन आ रहा होता है, और हमें देखने के लिए मिलता है जो फिन होता है वो डॉल होता है। और वो बता रहा होता है कि मैंने इसको पकड़ लिया था, मैंने सोचा कि अच्छा खिलौना है, चलो खेलते हैं इसके साथ। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि उसके हाथ में 2 कुल्हाड़ियाँ भी होती हैं, जिससे कि वो मास के ऊपर हमला कर देता है। अब जो मास होता है वो उसके ऊपर रिवर्स अटैक इसलिए नहीं कर रहा होता क्योंकि अगर वो रिवर्स अटैक कर देगा तो हो सकता है कि वो टूट जाए। अगर वो टूट गया तो फिर जो फिन है वो मर जाएगा। फिर हमें देखने के लिए मिलता है दोनों के बीच में काफ़ी तगड़ी लड़ाई चालू हो जाती है, और फिर उसको मारा जाता है, मारा जाता है, मारा जाता है, और इतना मारता है कि जो कुल्हाड़ी है वही टूट जाती है, मतलब। और फिर मास को कुछ भी नहीं हुआ होता। फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो मास होता है, मास अपना कॉइन निकालता है और उसको फेंकता है बड़ी तेज़ी से, और हमें देखने के लिए मिलता है कि उसने ऐसे कॉइन को फेंका था कि जो, मतलब उसका थ्रेड्स है, मतलब उसके जो धागे हैं जो फिन के साथ जुड़े हुए हैं, वो कट जाए और कॉइन भी घूम के वापस उसी के पास आ जाए, और बोलता है कि ये कॉइन भी नहीं चाहता कि मेरे से दूर जाए। फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो एबल होता है वो फिर से जो अपना स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल करके जो मास है उसको पपेट बनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मास जो होता है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है, जिससे कि उसके हाथ की उंगलियां टूटने लग जाती हैं एबल की। और फिर मास एकदम ही सारे थ्रेड्स को तोड़ के एकदम ही स्पीड से निकल के उसके नाक में घुटना मारता है, ऐसा कि जिससे कि उसके नाक में से खून बह जाता है। लेकिन हमें क्या देखने के लिए मिलता है, जो मास होता है वो धीरे धीरे करके डॉल के अंदर बदलने लगता है और डॉल बन जाता है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि जो एबल होता है वो धीरे से उसकी पॉकेट के अंदर हाथ डालता है और उसका कॉइन निकालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन देखने के लिए क्या मिलता है, वो पफ निकाल लेता है, जिसको देख के जो डॉल वाला मांस है उसकी फट जाती है, और वो सीधा मुंह पे उसके पंचे जड़ देता है, और वो सोचता है कि अबे ये क्या हुआ, ये तो मेरे कंट्रोल में था। तो उतने में देखने के लिए मिलता है जो मांस होता है वो नॉर्मल हो चुका होता है। तो जब एबल ये दिखता है तो बोलता है कि मेरा जो मैजिक है वो इस तरीके से होता है कि दिमाग से कनेक्शन कर देता है, लेकिन इसका क्या है, ये स्पाइकल में उसका मसल से क्या, मतलब जो कि रिएक्ट करता है, नहीं जैसे हथौड़ा लग जाता है पैर पे तो एकदम ही पैर अपना आप उछल जाता है, तो हथौड़ा लगता है तो रिएक्शन स्पीड हो जाता है वो। तो फिर दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हो, तो फिर एबल बोलते हैं कि अब मेरे से और नहीं सहा जाएगा, अब मैं दिखाता हूँ तुझे अपना अल्टीमेट मैजिक। और हमें देखने के लिए मिलता है एक बहुत बड़ी डॉल होती है जिसके 5-6 हाथ होते हैं और 3 सर होते हैं। वो आके मास से फाइट करना स्टार्ट कर देती है, और फिर पीछे से एबल बोलता है कि तू इसके सामने नहीं जीत सकता क्योंकि ये मेरा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मैजिक है। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो मास होता है वो उसको तोड़ फोड़ के अलग कर देता है बिल्कुल। तो जितने में अपर फिफ्थ होती है वो कहते हैं कि यार ये बंदा है क्या है भाई, उसका मैजिक तोड़ते जा रहा है। फिर उतने में हमें देखने के लिए मिलता है जो एबल होता है वो बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है, ये ह्यूमन ही नहीं है, ये इस तरीके से कैसे कर सकता है।
फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो टूटी फूटी डोल है वो भी मास के ऊपर हमला करती है, तो लेकिन मास उसको फिर एक ही पंच में बिल्कुल सपा चट कर देता है। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है मास बहुत तेजी से मूव करता है, उसको पीछे से पकड़ता है और फिर अपना मैजिक का इस्तेमाल करता है सेक्समी स्टोर का, जो कि तुम लोग को पता ही होगा क्या होता है, जो पकड़ के हवा में उछल के अंडरटेकर की तरह ज़मीन में सर दे के मारते हैं वो होता है। वो मारते ही हमें एक बैक स्टोरी देखने के लिए मिलती है। वो बोलता है कि मेरी माँ बहुत अच्छी थी, मेरी माँ हमेशा लोगों की मदद करती थी, वो सोसाइटी के अंदर सबसे अच्छी थी, वो लोगों को खाना खिला लेती थी और करती थी, लेकिन एक दिन उसका मर्डर हो गया, और वो भी एक आदमी की वजह से जो ये कहता था कि तेरा लक बहुत अच्छा था। वो मरते समय भी यही सोचती थी कि लोगों का भला करती चली जाए। मेरी माँ बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन अब वो जा चुकी है। फिर यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है जो मार्थ होता है और एबल होता है, उन दोनों के बीच में बातें चालू हो जाती है और एबल बोल रहा होता है कि माँ को ये सब नहीं करना चाहिए था। टैलेंटेड लोग और स्ट्रॉन्ग लोग ही ऊपर रह सकते हैं और बाकी लोग नीचे ही रह सकते हैं उनके। तो फिर मार्थ उसे समझाने लगता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, तेरी माँ बहुत अच्छी थी, वो हमेशा लोगों की मदद करती थी, लोगों का भला सोचती थी, तुझे भी यही करना चाहिए। और हाँ, तू अब हार चुका है, तो जैसे हमारी डील हुई थी, तो अब मुझे ये बता लेमन है कहाँ पर। तो हमें देखने के लिए मिलता है वो बोलता है कि हाँ हाँ याद आया। फिर वो लेमन वहाँ से आ जाती है, वो उसको पकड़ लेते हैं, उठा लेता है मतलब अपनी गोद में। उतने में हमें दूसरी तरफ देखने के लिए मिलता है जो फिन होता है, फिन भी ठीक हो चुका होता है। फिर वहाँ वो तीनों आ जाते हैं और फिर वहाँ पे एक दूसरे से बात करने लगते हैं। तो वो एक तो बोल रहा होता है हीरो हीरो हीरो, तो उधर से बोल देते हैं हस्बैंड हस्बैंड हस्बैंड। फिर जो लेमन होती है वो उसका शुक्रिया अदा कर रही होती है और वो भी उसका मतलब बोल रहा होता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम ठीक हो बिल्कुल। फिर हमें देखने के लिए मिलता है वहीं पर डॉट भी आ जाता है और डॉट बोलता है कि मैंने भी मेहनत की है, ऐसा थोड़ी ना। फिर सब वहाँ पर आ जाते हैं और फिर से हिप हिप हुर्रे करने लगते हैं। तो लेबल बोलता है ये सारे बेवकूफ़ है मुझे लगता है। तभी फिन बोलता है कि लांस किधर है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए मिलता है जो लांस होता है वो जो मतलब फिन का भाई है बड़ा वाला, उसके सामने होता है और फिर जो वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, लेकिन जो लांस का भाई है वो उस पर हमला कर देता है और हमें देखने के लिए मिलता है वो रिफ्लेक्ट कर देता है उस चीज़ को। तो वो बोलता है कि इसका मैजिक इस तरीके से काम नहीं करता, तू भैरूपीर कौन है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है एक नया बंदा, हमें पता चलता है कि वो डार्क सोसाइटी से है जो कि स्कूल के अंदर घुस चुका है, मतलब कि ये लोग अच्छे लोग नहीं है सबसे बड़ी बात। और फिर एक दूसरे से ये लोग बात करने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि ये बता तू यहाँ करने क्या आया है। फिर वो बंदा अपना प्लान बताता है कि वो एबल को ढूंढने आया है और फिर उसको मार देगा वो। और फिर वो ये कह के कि मेरा तेरे साथ और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, वहाँ से जाने लगता है। तभी हमें देखने मिलता है जो फिन का भाई होता है वो उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा चक्कू सा आ जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है एक और नया बंदा। और हमें इसका नाम भी बताया जाता है कि और ये सीरियल किलर है जिसका नाम है जॉन पेरे। अगर मैं वो प्रोनाउंस अच्छे से नहीं करता तो तुम खुद देख लेना नाम तो। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है वो वहाँ से निकल चुका होता है और यहाँ पर ये लोग अभी तक हिप पे हुर्रे ही कर रहे हैं और हमें देखने के लिए अभी तक लांस मिला भी नहीं है कि लांस किधर भी चलो गया है। मतलब इसका मतलब इन लोगों ने लांस के साथ कुछ बुरा किया है जिसकी वजह से लांस गायब है। तो गाइस यहीं पे भी ये वीडियो खत्म होती है। अगले हफ्ते इसका एक और एपिसोड आ जाएगा। तो गाइस वीडियो ठीक लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।